प्राण कैसा है वहां पर? प्राण इति होवाच, इस वाक्य के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि प्राण ब्रह्म है, भूत वाला जो प्राण है वो नहीं है। अब क्योंकि सर्वाणि हा व इमानि भूतानि प्राणम अभी उज्जयते और प्राणम संविशन्ति इत्यादि वाक्यों के माध्यम से सिद्ध कर दिया। और प्राण बंधम ही सौम्य इत्यादि वाक्यों के माध्यम से सिद्ध हो गया कि प्राण ब्रह्म है। अब इस विषय में वृत्तिकार कहते हैं कि जो प्राण शब्द है ये भगवान भास्कर के द्वारा प्राण इति उवाच शब्द में प्राण ही ब्रह्म ही उपास्य है, प्राण भूताकाश वाला प्राण उपास्य नहीं है, ये सिद्ध कर दिया। किंतु वृत्तिकार के मत के अनुसार ये जड़ प्राण ही उपास्य हो जाएगा, ऐसा उन्होंने उद्धृत किया था। तो उसी में कहते हैं अत्र केचित उदाहरणति 342 नंबर पृष्ठ पे। तो कहते प्राणस्य प्राणम, प्राण का प्राण है। प्राण का प्राण कौन? जैसे इंद्रिय आदि प्राण है उनका भी प्राण है। प्राण बंधनम ईशम मना, इस जो मन है प्राण बंधन वाला है। तो यहाँ पर जो सामान्य मन है तो मन उपाधि वाला जीवात्मा, प्राण उपाधि वाला ईश्वर, यहाँ ये अर्थ न लेकर के मन ही मन है और प्राण ही प्राण है। तो मन प्राण बंधन वाला है, ऐसा जो उन्होंने उद्धृत किया था, उदाहरण दिया था, तो तद अयुक्तम, वो ठीक नहीं है, ऐसा सिद्धांति कहता है। क्योंकि शब्द भेदात प्रकरणाच्च संशय अनुपत्ति, शब्द भेद से और प्रकरण से संशय की उत्पत्ति नहीं होती। यदि शब्द भेद हो गया और प्रकरण भेद हो गया तो फिर संशय की उत्पत्ति नहीं होती। शब्द भेद से और प्रकरण से संशय की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे यहाँ पर दृष्टांत द्वारा समझाया है, यथा पितुः पिता इति प्रयोगो अन्यः पिता षष्ठी निर्देशो अन्यः प्रथमा निर्दिष्टा। जैसे पिता का पिता, तो एक पिता का पिता कौन हो जाएगा? तो पहला पिता, एक पिता षष्ठी हो गई, उसका पिता प्रथमा हो गया, तो भेद वाला हो गया पिता का पिता। उसी प्रकार से प्राण का प्राण भी, तो जो सारे प्राण है उनका भी प्राण ईश्वर है, तो भिन्न भिन्न ही है यहाँ पर। तो यहाँ जैसे पिता का पिता प्रयोग में, तो षष्ठी वाला एक पिता हो गया वो भिन्न हो गया और प्रथम वाला पिता दूसरा हो गया, तो इसलिए पिता का पिता इति गम्यते। तो तद्वत उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्राण से प्राणम इति, तो शब्द का भेद होने से, जैसे एक षष्ठी विभक्ति वाला एक प्रथमा विभक्ति वाला है, तो शब्द का भेद है, तो भेद हो जाने से पृथक पृथक ही सिद्ध होता है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि शब्द भेद से प्रसिद्ध, शब्द भेद की प्रसिद्धि से प्राण से भिन्न प्राण से भिन्न अन्य प्राण का प्राण इति निश्चयते, प्राण का प्राण, यानी शब्द के भेद से और प्रसिद्धि के बल से, शब्द भेद वाले प्रसिद्धि से ऐसे जो प्राण है उससे अन्य, शब्द भेद हो जाने से और प्रसिद्धि वाले जो प्राण है उससे, उसके भेद से, उसके भेद से, प्रसिद्धि के भेद से भी, प्राण से भी अन्य प्राण, प्राण से प्राणम, इस प्रकार से निश्चय किया जाता है कि जो प्रसिद्धि वाला षष्ठी वाला प्राण हो जाएगा और उसका जो भिन्न प्रथमा वाला प्राण है वो ईश्वर हो जाएगा। इस प्रकार से शब्द भेद भी है और प्रसिद्धि से भी भिन्न है, प्रसिद्धि वाले प्राण से भिन्न है। इसलिए यहाँ पर जो प्राण इति वाचक शब्द में प्राण आया कौन? ईश्वर का वाचक है। नहीं चा नहीं, अब आगे सिद्धांति कहते नहीं सा एव तस्ति भेद निर्देशो अर्ह भवती। कहते ये क्योंकि सा ए वह ही तस् उसका, जैसे एक में भेद मानना ठीक नहीं है, एक में सब जो सा पद के द्वारा प्रथमा के द्वारा जो कहा गया है और वही षष्ठी के द्वारा कहा जाए, तस्य उसका, सा यानी वह ही, तस्य उसका, यानी जो प्रथमा विभक्ति के द्वारा पद का बोध कराया गया है वही षष्ठी विभक्ति के द्वारा करा जाए एक ही वाक्य में एक ही काल में, तो ऐसा भेद होने के योग्य नहीं है। अलग अलग हो इस प्रकार में यहाँ पर हो, उस दूसरे प्रकरण में दूसरे शब्द के द्वारा कहा जाओ, दूसरी विभक्ति के द्वारा कहा गया हो तब तो ठीक है, लेकिन एक ही काल में, एक ही विभक्ति में, एक ही पंक्ति में, तो इस प्रकार से भेद करना ठीक नहीं होता एक ही वाक्य का।
अब उसी को कहते हैं यस्य च प्रकरणे यो निर्दिश्यते नामा नामांतरण अपि स एव तत्र प्रकरण निर्दिष्ट इति गम्यते। तो यहाँ पर सिद्ध किया है कि जिसका प्रकरण है यस्य प्रकरणे, जिसके प्रकरण में जो निर्देश किया जाता है, निर्देश किया जाता है नामांतरण के द्वारा सब ही तत्व उसमें प्रकरण निर्दिष्ट इति गम्यते। तो जो यहाँ पर यश जिसके प्रकरण में जो निर्देश किया जाता है वही नामांतरण के द्वारा, दूसरे नाम के द्वारा सब ही तत्र वहां पर उस प्रकरण में निर्दिष्ट इति गम्यते निर्देश किया गया है। तो किसका प्रकरण है कि परमात्मा का प्रकरण था, तो परमात्मा का प्रकरण था यहाँ पर दूसरे नाम के द्वारा, प्राण नाम के द्वारा निर्देश कर दिया गया। जैसे दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, यहाँ जिसके प्रकरण में जो निर्देश किया जाता है उसी व्यक्ति को, उसी पदार्थ को, तत्व को दूसरे नाम के द्वारा निर्देश कर दिया जाता है, तो वह उसी का ही प्रकरण होता है, भिन्न का प्रकरण नहीं होता। इसलिए ब्रह्म का प्रकरण चल रहा था, इसलिए ब्रह्म के प्रकरण में ही प्राण शब्द आया है, इसलिए प्राण शब्द यहाँ पर किसका वाचक है, ईश्वर का वाचक है, ब्रह्म का वाचक है। अब दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, यथा ज्योतिष्टोम अधिकारे बसंते बसंते ज्योतिषा यजेता। जैसे ज्योतिष्टोम नामक याग होता है, अब ज्योतिष्टोम नामक याग के अधिकार में तो कहते बसंत बसंत ज्योतिषा यजेत। तो बसंत बसंत में प्रत्येक बसंत ऋतु में, जब भी बसंत ऋतु आए, यानी 2 महीने की एक ऋतु, 2 महीने में एक ऋतु आती है, तो अभी ये कौन सी ऋतु आएगी, बसंत ऋतु ही आएगी। शिशिर ऋतु चल रही है, चालू हो गई। तो चैत्र और वैशाख में प्राय करके प्रयोग होता है, कभी कभी फाल्गुन में आ जाती है। तो यहाँ पर बसंत ऋतु कहते प्रत्येक बसंत ऋतु में ज्योतिषा यजते, ज्योति के द्वारा यजन करें, मतलब ज्योतिष्टोम याग के द्वारा यजन करें। तो यहाँ पर ज्योतिष्टोम अधिकार कहा गया है, तो वहां पर ज्योति शब्द का प्रयोग कर दिया मात्र, ज्योति के द्वारा यजन करें। इससे सिद्ध का होता है ज्योतिष्टोम के द्वारा बसंत ऋतु में ज्योतिष्टोम नामक याग करें, प्रत्येक बसंत ऋतु में। तो ज्योति शब्दो ज्योतिष्टोम विषय भवति, यहाँ पर जो ज्योति शब्द है ज्योतिष्टोम को विषय वाला होता है। तथा उसी प्रकार से परस्य ब्रह्मण प्रकरणे, परमात्मा के पररूप ब्रह्म के प्रकरण में प्राण बंधनम ही सौम्य मना इति श्रुतः प्राण शब्दो वायु विकार मात्रम कथम अवगम्येत। तो उसी प्रकार से परमात्मा का प्रकरण चल रहा था, उसी प्रकरण में प्राण बंधनम ही सौम्य मना एक श्रुति आई है उसी प्रकरण में, हे सौम्य, ये 6 अध्याय का ही है प्रयोग। तो वहां पर सदैव सौम्य आसित ये प्रकरण चल रहा था, ब्रह्म का प्रकरण था। परस्य ब्रह्मण प्रकरण, पर ब्रह्म का प्रकरण हो जाने पर प्रकरण में प्राण बंधनम ही सौम्य मना। तो ये सौम्य, ये जो मन उपाधि वाला जीवात्मा है, प्राण बंधन वाला है, सुसुप्ति अवस्था में जीवात्मा परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। इस प्रकार से तो श्रुतः प्राण शब्दो वायु विकार मात्रम कथम अवगम्येत। तो जहाँ कैसे पहले प्राण शब्द वायु विकार मात्र ही स्वीकार करेंगे, कैसे करेंगे, जबकि ये प्रकरण आया ब्रह्म के प्रकरण में। इस प्रकार से तो ब्रह्म के प्रकरण में आया तो भले दूसरे नाम के द्वारा वर्णन कर दिया, लेकिन ये वो प्राण शब्द किसका वाचक हो जाएगा, ब्रह्म का ही वाचक है। वायु विकार वाला प्राण यहाँ पर उस शब्द में ये प्रयोग नहीं हुआ। अतः संशय अविषयत्वात् न एतद् उदाहरणम युक्तम, इसी संशय का विषय न होने से ये जो प्राण बंधनम ही सौम्य मना है, प्राण से प्राणम इत्यादि प्रयोग जो उदाहरण दिए गए वृत्तिकार के द्वारा, ये उद्धृत उदाहरण के योग्य नहीं है। अब कहाँ दिए गए उदाहरण, कहते उनके ग्रंथ में दिए गए थे। कहाँ पर, जो वृत्तिकार ने भगवान भास्कर से पहले वृत्तिकार हुए थे, उन्होंने ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा था। अब जहाँ पर भी उन्होंने भाष्य लिखा था तो कहीं कहीं तो सही हुआ है, कहीं कहीं थोड़ा गलती हो गई, तो वहीं पर ही भगवान भास्कर ने उनके मत को उठाया है। अब वो भाष्य वो प्रसिद्ध नहीं है, वृत्तिकार के द्वारा रचित जो भाष्य है वो प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए तो उससे वो समझ में नहीं आती कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया था। तो उनके मतों को कहीं कहीं
उठाया है। तो उनके ग्रंथ में ऐसा लिखा था, तो उसी ग्रंथ को यहाँ पर उन्होंने संक्षेप से वृत्तिकार के नाम से प्रयोग कर दिया। तो इसलिए क्या सिद्ध हुआ, कहते प्रस्ताव देवतायाम तू प्राणे संशय पूर्व पक्ष निर्णय उपादिता। प्रस्ताव देवता में, किंतु जो प्रस्ताव देवता में जो प्राण आया है उस प्राण में संशय पूर्व पक्ष और संशय पूर्व पक्ष का निर्णय यहाँ पर दिखला दी, सिद्ध कर दिया कि प्राण प्रस्ताव देवता में प्राणिति वाचा में जो प्राण शब्द आया है वह ईश्वर का वाचक है, परमात्मा का वाचक है। विकार वाले प्राण का वाचक वो वायु का विकार वाला प्राण का वाचक वो नहीं है। जी स्वामी जी। अब आगे कहते हैं प्राण में संशय भी दिखला दिया गया, पूर्व पक्ष भी दिखला दिया, निर्णय की भी उत्पत्ति दिखला दी गई, ये सिद्ध कर दिया। अब आ गए ये प्राण अधिकरण पूरा हो जाने के पश्चात ज्योतिष अधिकरण आता है, ज्योति अधिकरण। तो यहाँ पर ज्योति अधिकरण ये आया है तीसरे अध्याय के 13वें खंड के 7वां श्लोक को लेकर के। अब ये भी अरे उसका किसका छांदोग्य उपनिषद का प्रसंग था, और ये भी छांदोग्य उपनिषद का ही प्रसंग है, ज्योतिष अधिकरण भी छांदी। अत इसके अंतर कहते हैं यहाँ से परो द्युलोक से परे जो ज्योति है, जो सभी विश्व से भी ऊपर है, सभी से ऊपर है, उससे कोई ऊपर नहीं है, संपूर्ण लोकों में है, सब संपूर्ण लोकों में व्याप्त करके रहती है। यदि हम इस शरीर के भीतर इसे अंता पुरुष के भीतर जो ज्योति है वह एक ही है, जो द्विलोक से परे ज्योति है, यानी विश्व से भी ऊपर है, संपूर्ण लोकों से भी ऊपर है, उससे कोई ऊपर नहीं है, उत्तम सबसे उत्तम है। ऐसी जो है वो ज्योति है, और वही ज्योति इस शरीर के भीतर विद्यमान है, यानी जीवात्मा के शरीर के भीतर वही ज्योति विद्यमान, दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर दोनों एक ज्योति, वो ज्योति किसका वाचक है कि ब्रह्म का वाचक है सिद्धांत के अनुसार। तो उस ज्योति को लेकर के यहाँ पर प्रसंग आया है, संशय आता है कि ज्योति शरीर के भीतर रहने वाली ज्योति और द्विलोक से परे जो ज्योति है, सारे लोकों में फैली हुई है ज्योति, सर्वता है ना, सर्वता पृष्ठों में सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कोई नहीं है। अनुत्तम अनुत्तमे अनुत्तमेषु उत्तमेषु, इससे बढ़कर कोई उत्तम नहीं है, उत्तम से भी उत्तम, इससे बढ़कर कोई उत्तम नहीं है। ऐसे ऐसी वो ज्योति है, सारे लोगों में व्याप्त करके रहती है, सारे लोगों के उत्कृष्ट लोकों में भी ज्योति प्रकाशित हो रही है ना, उत्कृष्ट सर्वोत्तम उत्कृष्ट लोकों में भी ज्योति प्रकाशित हो रही है। इन सबसे श्रेष्ठ ज्योति है, सबसे उत्तम है, और सारे लोकों में व्याप्त करके रहती है, प्रकाशित करती रहती है, और शरीर के भीतर भी वही ज्योति है। तो ज्योति, वो ज्योति किसका, भूत रूप ज्योति का वाचक है कि ब्रह्म रूप ज्योति का वाचक है। भूत रूप जटाग्नि, हमारे शरीर के भीतर रहने वाली जो जटाग्नि है, अब वही द्विलोक से परे ज्योति है, दोनों एक ही है। तो यह ज्योति ब्रह्म का वाचक है, अथवा आकाश अरे आदित्य आदि ज्योति है, अथवा चंद्र अग्नि रूप ज्योति है, भूत वाली ज्योति है, कौन ज्योति है। तो इसमें संशय होता है, इस संशय को निवृत्त करने के लिए यहाँ पर ये अधिकरण आया, ज्योतिष अधिकरण। तो कहते हैं शरीर के भीतर रहने वाली जो जटाग्नि है और द्विलोक से परे जो ज्योति है वो संपूर्ण लोकों में व्याप्त करके रहती है, इससे बढ़कर कोई ज्योति नहीं, वह ज्योति परमात्मा ही है। तो ज्योति रूप से ब्रह्म की उपासना वहां पर की गई है। अब यहाँ पर अधिकरण की संगति है, पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति बैठती है। जैसे वहां पर प्रत्युदाहरण संगति विपरीत है, उसके विपरीत है प्रत्युदाहरण। 346 नंबर पृष्ठ की अरे इसमें दूसरी पंक्ति टीका में प्रत्युदाहरण संगति आई है। तो जैसे उसके विपरीत है, एक ही प्रसंग में आए तो एक ही प्रसंग वाली तो उदाहरण संगति हो जाती है, से एक ही प्रसंग उस जैसे
आकाश अधिकरण में आया तो उसी प्रकार से इसमें अरे प्राण अधिकरण में आया तो अतिदेश संगति बन गई थी। अब इसके विपरीत आ रही है। आकाश प्राण रूप अधिकरण से विपरीत ज्योति अधिकरण वाली संगति है, हमारे विपरीत आ रहा है, उसके भिन्न उससे भिन्न। जब उससे भिन्न आ जाती है तो प्रत्युदाहरण संगति बैठ जाती है। ज्यादातर तो प्रत्युदाहरण संगति बैठती है। दृष्टांत संगति संगति अतिदेश संगति कम में होती है। यानी एक प्रकरण के विपरीत प्रकरण है। जो प्रकरण चल रहा था उस प्रकरण के विपरीत प्रकरण जब चालू होता है तो उसको प्रत्युदाहरण संगति कहते हैं। उसके विपरीत, उससे भिन्न। जैसे प्राण प्रकरण चल रहा, जैसे आकाश इति उवाचा में आकाश प्रकरण चल रहा था, उसी के जैसे ही प्राण इति उवाचा प्राण प्रकरण आया तो अतिरिक्त संगति हो गई। वही गुण जैसे आकाश में जितने गुण थे वही गुण प्राण में आ गए थे। अब यहाँ पर ये विपरीत आ रहा है, उसके भिन्न, उस प्रसंग से भिन्न। इसलिए उस पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की क्या बैठती है? विपरीत संगति, प्रत्युदाहरण संगति। जी स्वामी जी, बहुत अच्छा। उससे भिन्न प्रकरण वाला है ना, प्रत्युदाहरण बोलते हैं। प्रति उदाहरणम तो उसके विपरीत है, उससे भिन्न। यद्यपि प्रति उदाहरणम संगति, तो प्रति बोल दिया, जैसे प्रत्यय अंचु गच्छति, अंचु धातु गच्छति, बाहर जाने अर्थ में होता है, गच्छति जाती है, तो लेकिन प्रति लगा दिया, प्रत्यय बन गई, तो बाहर से जाकर के भीतर जाने लगी, उसके विपरीत जाने लगी। प्रत्यक शब्द जैसे प्रत्यय, जैसे गच्छति अंशु धातु शब्द किस अर्थ में आती है? गमन अर्थ में आती है, जाता है बाहर। अब उसी में प्रति उपसर्ग लगा दिया तो जाने की अपेक्षा लौटने हो गया अर्थ में हो जाएगा। जो बाहर जा रहा था भीतर अर्थ में आ जाएगी। प्रत्यक प्रत्यंची प्रति अंचति, लौटता है, जाता नहीं है, तो विपरीत हो गया ना, जाने की अपेक्षा लौटना हो गया, इसलिए उसके बोलते हैं प्रत्युदाहरण संगति। अब जैसे वहां पर प्राण इति उवाचा में कई लिंगों के माध्यम से प्राण ब्रह्म ये सिद्ध कर दिया। प्राण इति आकाश इति उवाचा शब्द के माध्यम से सर्वाणि हावी ईमानी भूतानि आकाश आदि समुत्पद्यन्ते, और सर्वाणि हावा ईमानी भूतानि प्राणम संविशनम संविशति और प्राणम अभिउज्जीहते। इस वाक्यों के माध्यम से प्राण से उत्पत्ति होती है, प्राण में लीन होते हैं। तो ये सारे प्राण शब्द आकाश शब्द जैसे ब्रह्म का वाचक है, ऐसा यहाँ पर ज्योति द्विलोक से परे ज्योति है, और शरीर के भीतर जो ज्योति है वह ब्रह्म का वाचक नहीं है, बल्कि भूत ज्योति का वाचक है। इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति बैठती है। यानी कार्य ज्योति, कारण ज्योति नहीं है। यहाँ पर कौन सी ज्योति है? कार्य ज्योति, अग्नि का वाचक है। अब यहाँ पर अधिकरण का पाठ कर लेते हैं। जी स्वामी जी। कार्यम ज्योतिरुत ब्रह्म, कार्यम ज्योतिर्दीप्यता इत्यतः ब्रह्मणो सन्निधे कार्यम तेजो लिंगे बलादपि चतुष्पाद प्रकृतम ब्रह्म यच्छब्देनानुवर्तते वर्त्यते ज्योतिषाद्भासकं ब्रह्म लिंगान्तु उपाधि योग्यता, लिंगंतु लिंगम तु उपाधि योग्यता। तो यहाँ पर जो तो एक वाक्य आता है अत यद अतः परो दिव्यो ज्योतिर्दीप्यते, ये वाक्य आया है। छांदोग्य उपनिषद में ये प्रसंग आता है कि अत यानी गायत्री, अत शब्द आया है गायत्री,
गायत्री विद्या के अनंतर, गायत्री विद्या के अनंतर यह जो यहाँ से आगे जो द्विलोक से परे ज्योति है, द्विलोक से परे ज्योति विश्व से भी ऊपर जो ज्योति है ना, सभी से ऊपर है, उत्तम है, उत्कृष्ट है, उससे बढ़कर कोई वो श्रेष्ठ नहीं है। ऐसी ज्योति लोकों में व्याप्त करके रहती, लोकों को प्रकाशित करती रहती है, और सारे लोकों, उत्तम लोकों में भी कैसे ऊपर है और उत्तम लोकों को प्रकाशित करती रहती है। वह शरीर के भीतर भी वही ज्योति है। ऐसी ज्योति है वह क्या कार्य ज्योति है अथवा ब्रह्म ज्योति है? जो ज्योति शब्द आया वह कार्य ज्योति का वाचक है अथवा ब्रह्म ज्योति का वाचक है? ये प्रश्न हो गया। यानी ब्रह्म ज्योति शब्द से यहाँ पर ब्रह्म को ग्रहण कर लिया जाए क्या, तो अग्नि देवता को ग्रहण कर लिया जाए, अग्नि रूप ज्योति को ग्रहण कर लिया जाए जो हम इससे भोजन आदि पकाते हैं, अथवा अथवा हम सीधा अग्नि देवता को ग्रहण कर लिया जाए। किम प्राप्तम? स्वामी जी अथ शब्द के लिए अत शब्द अनंतर, इसके अनंतर आया है अत शब्द, तो ज्योति शब्द है। अत यद अतः परो दिवो ज्योति, ये शब्द आया ना पंक्ति में, संदेह लिखा है वहां पर, तो वहां पर ये श्रुति उद्धृत की गई है। भाष्य में आगे आएगी, आगे पंक्ति में भाष्य वही लिखी है ज्योति शब्द। तो अत यानी अनंतर, गायत्री विद्या के अनंतर, यद इससे, इस हेतु से, यद जो पर दिव्य ज्योति है, द्विलोक से परे ज्योति है, दीप्यते प्रकाशित होती है, प्रकाशित कर रही है, वह ज्योति ब्रह्म का वाचक है अथवा कार्य का वाचक है। इस प्रकार से क्योंकि सभी को प्रकाशन कर रही है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो पूर्व पक्षी के द्वारा ऐसे सिद्धांति के द्वारा पूछे जाने पर, संशय की प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति पूछता है कि तुमको इस ज्योति शब्द से क्या लगता है, क्या कार्य ज्योति को ग्रहण करते हो अथवा ब्रह्म रूप ज्योति को ग्रहण करते हो? तो सिद्धांति की वाणी को सुन करके पूर्व पक्षी कहता है ब्रह्मणो असन्निधे। तो वहां उस प्रसंग में ब्रह्म शब्द नहीं आया, ब्रह्म की सन्निधि नहीं है। जैसे अरे प्राणिति उवाचा में तो सर्वाणी हवा ईमानी भूतानी, सारे भूत उस प्राण से उत्पन्न होते हैं, ऐसा सन्निधि थी, इसलिए वहां पर इस वाक्य के माध्यम से प्राण शब्द को ब्रह्म में ले गए। ऐसा कोई प्रसंग यहाँ पर नहीं है ना। कौन सा? यद यतः परो दिव्यो ज्योति दीप्यते, इस प्रसंग में ब्रह्म की सन्निधि नहीं है, ऐसा वाक्य नहीं आता, इसलिए ब्रह्म की सन्निधि न होने से ज्योति शब्द यहाँ पर कार्य ज्योति ले लेना चाहिए। ज्योति शब्द से यहाँ पर किसको ग्रहण कर लेना चाहिए? कार्य ज्योति को। और लिंग भी है, लिंग बल से ज्योति ये लिंग है, इस तो ज्योति शब्द कहते हैं से सभी के मन में यही आता है कि आग है, ज्योति यानी आग है, प्रकाश है। ऐसे सूर्य ज्योति चल रही है, चंद्रमा ज्योति चल रही है, अग्नि ज्योति है, इस प्रकार से। तो लिंग के बल से यहाँ पर तेज लिंग, तेजो लिंगम है ना, लिंग कौन है? तेजो लिंग, तेजो लिंग बल से भी दीप्यते प्रकाशते, इस प्रकार से ए ज्योति शब्द तेज का वाचक होती है, तो तेज रूप लिंग के बल से यहाँ पर कार्य ज्योति को ले लेना चाहिए, ब्रह्म रूप ज्योति को नहीं लेना चाहिए। ज्योति शब्द से अर्थ है कार्य ज्योति को, क्योंकि तेज उसका लिंग है, ज्योति शब्द का लिंग कौन है? तेज है। गर्माहट है, प्रकाश है, अग्नि जलाती हुई प्रकाश भी करती है, तेजस्वी भी अग्नि ज्वलनशील होती, जलाती है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्म का प्रसंग न होने से, इसलिए यहाँ पर ज्योति शब्द से यहाँ पर क्या ले लेना चाहिए? कार्य ज्योति को ले लेना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। अब पूर्व पक्षी की वाणी को सुनकर के सिद्धांति खंडन करता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, चतुष्पाद प्रकृतम ब्रह्म यत शब्देन अनुवर्तते, ये जो प्रसंग चल रहा है सिद्धांति कहते नहीं, चतुष्पाद ब्रह्म का प्रसंग है। चतुष्पाद का ब्रह्म प्रसंग कौन सा है? ये तो 3, 13, 6, 7 का प्रसंग है। इससे पहले जो अत शब्द आया था ना, अत शब्द गायत्री विद्या के अनंतर आया था। गायत्री विद्या के अनंतर अब ज्योति विद्या का वर्णन करते हैं। तो गायत्री विद्या में ब्रह्म का प्रसंग आया है। कौन से? पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपदस्य त्रिपादस्य अमृतम दिवी। तो यहाँ पर कहते इसे पादोस्य सर्वभूतानि, ये जितने भूत प्रपंच दिख रहे हैं ये सारा ब्रह्म के एक पाद के हैं। ब्रह्म के कैसा? एक पाद है, और 3 पाद तो उसके अमृत स्वरूप है, द्विलोक में है, यानी अमृत स्वरूप है।
तो ये 4 पाद की कल्पना की, ब्रह्म रूप गायत्री ब्रह्म की 4 पादों की कल्पना की गई है। गायत्री ब्रह्म की, तो गायत्री के द्वारा जितना भी प्रपंच है वो एक पाद में आ जाता है। गायत्री जो ब्रह्म है उसके एक पाद में सारा प्रपंच आ जाता है, और उस जो ब्रह्म के 3 पाद तो अमृत स्वरूप हैं, उसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है। एक पाद में जगत है परमात्मा के, जैसे गीता में ही भगवान कहते हैं एकांशन स्थितों में हम एक अंश से स्थित, एक अंश से सारे भूतों को मैं एक अंश से स्थित अपने में स्थित करके अवस्थित रहता हूँ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर परमात्मा ब्रह्म रूप परमात्मा की 4 पाद की कल्पना की गई है। तो 3 पाद तो उसमें कुछ मिलावट है नहीं, जगत है ही नहीं है, एक पाद में मात्र जगत है। तो इसलिए अस्य सर्वाणि भूतानि, अस्य ब्रह्मणा, ब्रह्म के एक पाद में, ब्रह्म का जो पाद है, सर्वभूतानि सारे भूत एक पाद में अवस्थित रहते हैं, 3 पाद उसके अमृत स्वरूप हैं। इसलिए ये प्रसंग आया चतुष्पाद ब्रह्म का प्रसंग होने से, और वही ब्रह्म यहाँ पर श्रुति में यद शब्द के द्वारा, यद शब्द के द्वारा अनुवर्तन किया गया है, स्वीकार किया गया है। यद शब्द के द्वारा उसको खींचा गया है, लाया गया है, अनुवर्तन किया गया है। यद शब्द अनुवर्तते, तो वहां पर अत यद अतः, यद जो शब्द आया है ना, अत यद अतः परो दिव्य ज्योति, यद शब्द प्रथमांत है, इस हेतु से पर भी प्रथमांत है, ज्योति प्रथमांत है, द्विलोक दिवो शब्द पंचमी का वाचक है। तो यहाँ पर इस शब्द के द्वारा अनुवर्तन होता है, तो ज्योति स्याद, और ज्योति कहने से जगत का भाषक है, ब्रह्म ही जगत का प्रकाशन करता है। ज्योति स्याद भास्कम, और ब्रह्म का ही धर्म है, क्योंकि तस्य भाष सर्विदम भाति, परमात्मा यदि प्रकाशित न हो, पहले स्वयं का प्रकाश, परमात्मा में स्वयं प्रकाश न हो तो जगत को प्रकाश नहीं कर सकता। इसलिए जगत भाषते किलम तस्य भाष सर्विदम भाति, तो उस परमात्मा पहले स्वयं प्रकाशित होता परमात्मा, फिर परमात्मा के प्रकाश को सूर्य चंद्रमा आदि ग्रहण करते हैं, फिर उसी से फिर जगत को प्रकाशन करते हैं सूर्य चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा में स्वतंत्र प्रकाश नहीं है, बल्कि किसका प्रकाश है? परमात्मा का। तो परमात्मा स्वयं पहले प्रकाशित होता है और अपना प्रकाश ही सूर्य चंद्रमा आदि को देता है। भाई सूर्य चंद्रमा फिर परमात्मा के प्रकाश को लेकर के जगत को प्रकाशन करते हैं। जैसे सुषुप्ति में जीवात्मा रहता है, वहां अपने आप में प्रकाशित होता रहता है, लेकिन वहां पर सूर्य चंद्रमा आदि रहती नहीं, प्रकाशित करती नहीं है। इसी जागृत अवस्था में सूर्य चंद्रमा प्रकाशित करते हैं, स्वप्न अवस्था में भी सूर्य चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकते। जागृत अवस्था में ही सूर्य चंद्रमा आदि ज्योति जगत को प्रकाशन करती है। भाई स्वप्न अवस्था में तो जगत दिखता तो है, लेकिन सूर्य चंद्रमा वहां पर नहीं रहते, तो वहां पर चेतन आत्मा ही प्रकाशन करता है। सुषुप्ति में भी चेतन आत्मा ही प्रकाशित होता रहता है, इसलिए संपूर्ण जगत को परमात्मा ही प्रकाशन करता है। इसलिए उसी प्रकाश को सूर्य चंद्रमा ग्रहण कर लेते हैं, फिर सूर्य चंद्रमा उस प्रकाश ग्रहण करके जगत को प्रकाशन करते हैं। तो इसलिए तो लिंग तेज लिंग जो होता है उपाधि के योग से हो जाता है। लिंग तेजो लिंग आया ना, पूर्व पक्षी कहते हैं तेजो, तेज रूप लिंग केवल। हाँ आचार्य जी, ये जो अभी मैं पूछने ही वाली थी कि आपने बता ही दिया सुषुप्ति का, तो ये जो स्वयं प्रकाश है वो तो साक्षी को ही प्रकाशित करेगा ना, और सुषुप्ति में साक्षीपना या फिर होनेपना का भी एक एहसास होता नहीं है, तभी तो उसको सुषुप्ति कहेंगे। तो ये जो प्रकाश है क्या वो स्वरूप में विलीन हो जाता है, या फिर इसको कैसे समझना चाहिए? सुषुप्ति में स्वयं प्रकाश होता ही तो है, वहां पर अविद्या की वृत्ति यद्यपि रहती है, लेकिन वहां पर स्वयं के द्वारा स्वयं ही, जैसे मणि है ना, सेमंत मणि, तो मणि में स्वयं प्रकाश निकलता रहता है, उसी प्रकाश से फिर दूसरे प्रकाशित होते रहते हैं पास में रखी हुई वस्तु को। उसी प्रकार सुषुप्ति में भी जीवात्मा अपने प्रकाश ही प्रकाशित होता रहता है। सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा अपने प्रकाश से प्रकाशित होता रहता है, और वहां पर भी स्वप्न अवस्था में भी जीवात्मा साक्षी रूप जो जीवात्मा अपने प्रकाश से ही किसको प्रकाशन करता रहता है? अंतःकरण को प्रकाशन करता रहता है। जीवात्मा मतलब परमात्मा में प्रकाश। मतलब क्या सुषुप्ति में जो उसका जो स्वयं प्रकाश है, बस उसकी वो जो उसको जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो नहीं रहती, ऐसा समझ सकते हैं?
वो होनेपना जो है होनापना देखो, उसका एहसास जानने के जो साधन थे ना, जानने के साधन सुषुप्ति अवस्था में जानने का साधन बड़ा सूक्ष्म है, इसी समझ में नहीं आता वहां पर। स्वप्न अवस्था में जानने का हाँ साधन अच्छा थोड़ा स्थूल है, इसलिए वहां पर समझ में जाता है। जी जी हाँ जागृत अवस्था में जानने के साधन बड़े प्रत्यक्ष ही हैं, स्पष्ट ही हैं, इसी समझ में आ रहा है, लेकिन वहां मिला हुआ रहता है। लेकिन स्वप्न अवस्था में जानने के साधन बड़े सूक्ष्म हो जाते हैं, लेकिन वहां भी अरे सूर्य चंद्रमा नहीं रहते फिर भी प्रकाशन करता है, तो ईश्वर के प्रकाश से ही वो प्रकाशित होते हैं। कौन? मन, अंतकरण। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में प्रकाश तो निकल रहा है, आत्मा का प्रकाश तो हो रहा है, लेकिन जो प्रकाश ग्रहण करने वाली जो वृत्ति थी, वहां पर वृत्ति अंतकरण की वृत्ति न होकर के अविद्या की वृत्ति है। स्पष्ट वृत्ति न होने के कारण, सूक्ष्म होने के कारण वो समझ में नहीं आता। इसलिए उस वहां पर जो आत्मा का ही प्रकाश हो रहा है, उसी आत्मा के प्रकाश से ही अविद्या प्रकाशित होती है। और स्वप्न अवस्था में थोड़ी बुद्धि है, वृत्ति मोटी होती है, तो उसी आत्मा के प्रकाश से ही वह अंतकरण प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि अंतकरण तो जड़ है, उसमें प्रकाश तो है नहीं है, लेकिन आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है वहां पर। अब जागृत अवस्था में सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश हो जाता है, तो समझ में आता है कि हम सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यहाँ दब जाती है वही ब्रह्म की वृत्ति, ब्रह्म का प्रकाश दब जाता है। जी आप समझ में आया। अविद्या अविद्या की त्रिपुटी और बता दे उधर। हैं? अविद्या में त्रिपुटी और समझा दे स्वामी जी ने। अवि सुप्ति में जो त्रिपुटी होता है वह और समझा दे। अविद्या की तीन वृत्ति स्वीकार की है वहां पर, विवरण में आया है, विवरण में तो वो विवरणकार अविद्या की तीन वृत्ति मानते हैं। वैसे भी श्रुति में ये हम सुखम स्वापसम न किंचित अविदिशम, मैंने कुछ नहीं जाना और सुखपूर्वक सोया, तो मैंने कुछ नहीं जाना तो वहां पर अविद्या का प्रकाशन कर दिया, सुखपूर्वक सोया तो आनंद स्वरूप से अवस्थित रहा, और अस्थि रूप से तो है ही है, मैं हूं। तो तीन अविद्या की वृत्ति बनती है वहां पर। तीनों ने पंचदशी में वो 11 प्रकरण में लिखा था कि जो मन की वृत्ति होती है वह स्थूल होती है और अविद्या की वृत्ति सूक्ष्म होती है, ऐसा वर्णन कर दिया। उसी को फिर टीकाकारों ने विवरणकार, जहां पर विवरणकार का मत था, वहां की पंक्ति उठा ली, तो साक्षी वहां पर स्वरूपाकार, शोकाकार और अज्ञानाकार, ये तीन वृत्ति का वहां पर वर्णन किया था। साक्षी स्वरूप, सुख स्वरूप, अज्ञान स्वरूप। साक्षी स्वरूप से मान लीजिए हम अस्थि हूं, अस्थि रूप से साक्षी स्वरूप का अर्थ हो गया अस्थि, मैं हूं। सुख स्वरूप में आनंद पूर्वक सोया था, हम सुखम स्वापसम, और न किंचित अविदिशम से अज्ञानाकार वृत्ति हो गई। तो ये बड़ी सूक्ष्म थी वृत्ति, अविद्या की वृत्ति जो सुखरूप है, अरे सुखरूप हो गई, और साक्षी स्वरूप यानी अस्तिकार की वृत्ति हो गई, हूं उपना का, और अज्ञान का कुछ नहीं जाना, अज्ञान के आकार वाली वृत्ति बन गई। तो ये तीन वृत्ति जब बड़ी सूक्ष्म होती है, स्पष्ट न होने कारण, जानने का विशेष मोटी वृत्ति न होने कारण वो जान नहीं पाता उस काल में, अविद्या में, सुषुप्ति अवस्था। वही वृत्ति जो सूक्ष्म वृत्ति बनी थी अविद्या की तीन, स्वप्न अवस्था में थोड़ी मोटी हो जाती हैं। अब स्वप्न अवस्था में सीधा समझ में नहीं आता, लेकिन सीधा जागृत अवस्था में उसका लय होता है, जागृत अवस्था के साथ जुड़ जाती है। तो जागृत अवस्था में ही जब जुड़ती है तब मालूम पड़ता है कि मैं सुसुप्ति में इस प्रकार से सोया था, क्योंकि जो स्मृति बनती है हमेशा स्मृति अनुभव पूर्विका होती है, या स्मृति सा अनुभव पूर्विका, ये न्याय है। आपको जो भी स्मृति बन रही होगी, चाहे इस जन्म की, चाहे अगले जन्म की, किसी भी जन्म की, वो आपने किसी ना किसी जन्म में आपने अनुभव किया ही होगा। बिना अनुभव के वो स्मृति बन ही नहीं सकती, ये न्याय है। चाहे आपने इस जन्म में देखा हो चाहे ना देखा हो वस्तु को, स्वप्न में जो भी वृत्ति आपकी बनती है वो किसी ना किसी कल्प विशेष में आपने अनुभव किया होगा, प्रत्यक्ष देखा होगा। तो प्रत्यक्ष देखा होगा तभी वो वृत्ति बनी है आपकी, स्वप्न वासनामय वृत्ति बनी थी। अब आपने यदि नहीं देखा तो वृत्ति भी नहीं बन सकती थी वो। तो इसलिए सुसुप्ति अवस्था में ये जो कहता है हम सुखम स्वापसम न किंचित अविदिशम, इस सुसुप्ति अवस्था में उसने अनुभव किया था, लेकिन बताने के साधन ज्यादा नहीं थे, इसलिए जागृत अवस्था में आकर बता देता है। जैसे गंगा मैडम ने कहा, कॉन्शसनेस है ना, कॉन्शसनेस रहती है, लेकिन उसको जानने वाला कोई अज्ञान कारण कोई वृत्ति नहीं रहती ना, इसलिए वो जान नहीं पाता कि मैं सुख से सोया।
अविद्या की सूक्ष्म वृत्ति, अविद्या की सूक्ष्म वृत्ति, केवल चेतना ही चेतना रहती है, वो और कुछ नहीं रहता। अविद्या की सूक्ष्म वृत्ति पंचदशी में आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आता है। जी जी जी, हाँ 11वें पुराण में बताया ना, हाँ, 11वें अध्याय में। जी जी जी, तो वहां पर उद्धृत किया है, वहां पर उन्होंने विवरण के मत को, और अच्युत राय मोडक की टीका में उद्धृत हुआ है। विवरणकार कौन है स्वामी जी, क्या नाम है विवरणकार का? अरे यही तो है विवरणकार, ये पद्मपादाचार्य भगवान। अच्छा, पद्मपादाचार्य। हाँ, पद्मपादाचार्य, उन्हीं को पर विस्तार पूर्वक इसमें देख, इन्होंने है ना, ये क्या नाम उनका, मधुसूदन सरस्वती महाराज ने 10 श्लोकों के ऊपर टीका लिखी है। किन्होंने? मधुसूदन सरस्वती महाराज ने शंकराचार्य भगवान, शंकराचार्य की 10 श्लोकी, शंकराचार्य की 10 श्लोकी, तो उसके ऊपर सिद्धांत बिंदु नाम से टीका लिखी है। अब सिद्धांत बिंदु का व्याख्यान करने उन्होंने तो 10 श्लोक के ऊपर टीका लिख दिया मधुसूदन सरस्वती महाराज ने। अब उसको खोलने के लिए, क्योंकि मधुसूदन सरस्वती महाराज का ग्रंथ सरल नहीं है, वो न्याय परख लिखते हैं, नैयायिक थे वो, क्योंकि मधुसूदन सरस्वती महाराज बंगाली थे, अब वहां से वो आए थे वेदांतियों को हराने के लिए। नैयायिक बड़े कुशल थे, उन्होंने सोचा काशी में आते हैं, पहले वेदांत पढ़ेंगे, फिर नई वेदांत को पढ़ करके उसके दोषों को निकाल करके वेदांत को खंडन करेंगे और न्याय को पुष्ट करेंगे। ऐसा ऐसा मन में लेकर के वहां से आए थे। तो पहले यहाँ पर वेदांत पढ़ा, तो वेदांत पढ़ते पढ़ते जो न्याय को मंडन करने के लिए आए थे, न्याय का खंडन कर दिया और अद्वैत की सिद्धि कर दी। तो इसलिए उनके जो ग्रंथ, बाद में तो स्वामी जी वो भक्ति के मार्ग में चले गए थे, फिर वहां से भी भक्ति रसायन ग्रंथ है उसका। बाद में वो तो हो गया, लेकिन वेदांती थे वो, तो आए थे, थे वो सिद्धांत, थे वो नैया के साधु की पोल खोलने लगे, वहां जाके उन्हें ऐसे गुरु मिले कि उन्हें की पोल खुल गई थी। जी जी जी, जिससे मन गए थे उनके। तो नैयायिक थे, आए थे वेदांत खंडन करने के लिए, वेदांत का मंडन कर दिया, न्याय का खंडन कर दिया। उन्होंने भगवान भास्कर के द्वारा रचित जो 10 श्लोक है, सेवो हम, है ना, ये कहाँ से प्रकाश है स्वामी जी, कुछ पता है? वहां चौकम्बा से प्रकाशित होती हैं सारी, इतने भी ग्रंथ है। नहीं सारी तो नहीं, इसमें नहीं, इसमें दक्षिणामूर्ति मठ से, दक्षिणामूर्ति मठ से वाराणसी से, तो वहां पर दक्षिणामूर्ति, अब वहां पर उन्होंने देखो सिद्धांत बिंदु नामक ग्रंथ लिखा, उसको खोलने के लिए, क्योंकि नैयायिक थे तो न्याय परख ही इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। अद्वैत सिद्धि भी कोई सरल थोड़ी है, अद्वैत सिद्धि नामक जो ग्रंथ लिखे वो भी कठिन ही है, क्योंकि उन्होंने सब जितने भी शब्द डाले हैं सारे और उसके डाले, न्याय के डाले हैं। अब छिन्न अवच्छेदकारी शब्द, और उसको हाथ लगाना बड़ा कठिन होता है। अब इसलिए उनको उस सिद्धांत बिंदु खोलने के लिए ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज ने उसके ऊपर टीका लिखी है। तो उस टीका में विवरणकार के मत को उठाया है, इन कौन सी, जो अविद्या की वृत्ति, तो वहीं से अच्युत राय मोडक ने ली है। अच्युत राय मोडक महाराज ने जो अविद्या की 3 वृत्ति पंचदशी में उद्धृत की है, वो वहीं से लिए है, उन्होंने उठाए हैं। तो इस प्रकार से ये वर्णन कर दिया। तो अविद्या की 3 वृत्ति हो गई, सुखाकार, स्वरूपाकार और अज्ञानाकार। तो साक्षी, सुख और अस्थि भांति प्रिय, अस्थि भांति प्रिय, दूसरे नाम से हो गए, अस्थि हो गई, भांति हो गई, प्रिय हो गई। अस्थि यानी है ना, अस्थि और प्रिय और अज्ञान, भांति शब्द, क्योंकि अज्ञान वृत्ति होगी ना, तो 3 अविद्या की वृत्ति बनती है सुषुप्ति अवस्था में। लेकिन मोटी ना होने के कारण, स्थूल ना होने के कारण वो समझ में नहीं आता वहां पर। विशेष रूप से जानने का साधन था अंतःकरण वहां पर नहीं था। अविद्या की वृत्ति तो थी सूक्ष्म में, लेकिन अंतःकरण नहीं था। विशेष अविद्या का कार्य जो अंतःकरण है वो स्वप्न अवस्था में रहता है और सुषुप्त जागृत में रहता है। इसलिए वहां पर समझ में नहीं आई कि मैं परमात्मा के साथ एकीभूत हुआ हूँ, ऐसा समझ में नहीं आता। नहीं तो वहीं पर ये समझ में आया कि मैं परमात्मा के साथ एकीभूत हुआ हूँ सुषुप्ति में, तो फिर वो जीवात्मा सो करके उठेगा ही नहीं, ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाएगा। एकीभूत तो हुआ है, लेकिन बीच में अविद्या की वृत्ति रहती है, इसीलिए तो वहां पर उसको समझ में नहीं आती कि मैं आनंद रूप परमात्मा के साथ एकीभूत हुआ हूँ। इसलिए वहां पर
परमात्मा के प्रकाश से ही अविद्या प्रकाशित होती है, और स्वप्न अवस्था में भी साक्षी रूप चेतन परमात्मा के द्वारा ही अंतःकरण प्रकाशित होता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश वहां पर नहीं है। अब सूत्र का पाठ करते हैं। ज्योतिश्चरणाभिधानात् ज्योतिश्चरणाभिधानात् तो यहाँ पर यद अतः यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, इस वाक्य में जो ज्योति शब्द आया है वे ब्रह्म का वाचक है। इसका बाद भूत ज्योति का वाचक नहीं बल्कि ब्रह्म का ही वाचक है। क्यों? उसमें तो चरण अभिधाना, चरणों का कथन किया गया है। अभिधान यानी कथन करना। तो कौन से अभिधान किया है यहाँ पर? कहते पादु से सर्वभूतानि त्रिपदस्य मृतं दिवि, ये पंक्ति श्रुति आती है। पादो हाँ, चरण पाद तो श्रुति आती ना, श्रुति पादों से सर्वभूतानि त्रिपदस्य मृतं दिवि, ये श्रुति है। तो श्रुति का उद्धृत कहाँ किया गया है? ये श्रुति है 352 नंबर पृष्ठ पर उद्धृत की गई है। तावान अस्य महिमा ततो ज्ञानश्च पुरुषः पादों से सर्वभूतानि त्रिपदस्य मृतं दिवि, तावान अस्य महिमा ततो ज्ञानश्च पुरुषः पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि, ये 352 नंबर पृष्ठ पे एक श्रुति आई है। अस्य, इस गायत्री ब्रह्म की जितनी महिमा है उससे भी श्रेष्ठ पुरुष है। उस पुरुष के, इस पुरुष के 4 पाद हैं। 4 पाद में एक पाद सारे भूत हैं, एक पाद में सारे भूत कल्पित हैं, और 3 पाद उसके अमृत स्वरूप हैं, द्विलोक में। यानी यहाँ पर द्विलोक शब्द हो गए परमात्मा दिव्य स्वरूप में। अब अपने भूमा कस्मिन प्रतिष्ठिता, 7वें अध्याय में आता है। तो भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? सो महिमनी, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। उसी प्रकार से 3 लोक जिसके दिव्य में प्रतिष्ठित है, द्विलोक में 3 स्वरूप, 3 पाद अमृत स्वरूप रहते हैं, यानी अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहता है उस काल में। इस प्रकार से तो चरण का अर्थ यही हो गया। तो यहाँ पर जो ज्योति शब्द है सूर्य आदि का वाचक नहीं है, सूर्य की वाचक नहीं है, चंद्रमा की वाचक नहीं है, अग्नि का वाचक नहीं है, बिजली का वाचक नहीं है। 4 प्रकार की ज्योति होती ना, सूर्य ज्योति, चंद्रमा ज्योति, अग्नि ज्योति, विद्युत ज्योति, ये 4 ज्योति होती हैं। इन 4 ज्योतियों का वाचक नहीं है, इसलिए सूर्य आदि शब्द प्रयोग कर दिया। तो आदि शब्द से चंद्रमा, अग्नि और विद्युत इसी में रूढ़ है। ये 4 ही ज्योति हैं, और 5वीं ज्योति तो और है ना, 5वीं ज्योति बाघ ज्योति लेंगे तो बात अलग है, लेकिन 4 ये जलाती वाली, जलने वाली है, प्रकाश करने वाली, जलाने वाली, ब्रह्म ज्योति हो गया। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर सूर्य आदि ज्योति नहीं है बल्कि ब्रह्म ही ज्योति है। ज्योति शब्द परमात्मा का वाचक है। पादोस्य सर्वभूतानि, इस वाक्य में ब्रह्म का पाद त्रय का कथन किया गया है। एक पाद में संपूर्ण जगत आ जाता है, 3 पाद में अमृत स्वरूप है, इसलिए ब्रह्म का ही प्रसंग है। और ब्रह्म का ही यहाँ पर कहते हैं प्रतिविज्ञा होती है। प्रतिविज्ञा उसी का ज्ञान, ब्रह्म का ही ज्ञान हो रहा है ज्योति शब्द से, प्रतिविज्ञा। तो प्रतिविज्ञा शब्द का होता है जैसे स्वयं देवदत्ता, यही देवदत्ता है जिसको हमने काशी में देखा था, जिसको हमने काशी में देखा था भाई देवदत्त अभी मथुरा में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? मथुरा में, प्रयागराज में दिख रहा है। काशी में जिस देवदत्त को हमने देखा था भाई देवदत्त हमको प्रयागराज में दिख रहा है, क्योंकि काशी में भूतकाल में देखा था हमने, अब वही कालांतर में यहाँ प्रयागराज में आ गए माघ मेला में। तो माघ मेला में आकर के हमने देख लिया, अरे इसको तो मैंने वहां पर देखा था, ये यहाँ पर आ गया। तो उस इसी को बोलते हैं प्रतिविज्ञा। तो तत्काल और ये तत्काल का त्याग कर देते हैं, तत्काल को और ये हो गया उसका। हाँ, ये भूत तत्कालीन तत्कालीन भूतकाल हो गया, ये तत्कालीन वर्तमान काल हो गया। तो 2 कालों को हटा देते हैं, पिंड पिंड में लक्षण कर लेते हैं। तो पिंड पिंड में लक्षण कर नहीं तो देवदत्त पिंड एक ही हो जाता है। इसी को तत्वमसि महावाक्य बोलते हैं, इसी को ज्ञाता ज्ञात लक्षण बोलते हैं, इसी को प्रतिविज्ञा बोलते हैं, प्रतिविज्ञान। हाँ, यही देवदत्त है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसी ज्योति शब्द किसका वाचक है? परमात्मा का ही वाचक है, ना कि सूर्य आदि। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। इदम आमनंती,
यत् यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं भाव यद तद यद इदम अस्मिन् अंतःपुरुषे ज्योतिर इति। तो यहाँ पर आया छांदो उपनिषद, ये प्रसंग किसका है? छांदो उपनिषद का प्रसंग है। तीसरे अध्याय के 13वें खंड का 7वां श्लोक। अत अत शब्द आया देखो, गायत्री उपासना, गायत्री उपाधिक ब्रह्म उपासना के अंतर अत शब्द काटो गया। वहां पर आया, इससे पहले का जो प्रसंग था, इस श्रुति के पहले का प्रसंग, इस खंड के पहले का प्रसंग वाले खंड में गायत्री ब्रह्म का प्रसंग चल रहा था। तो गायत्री ब्रह्म की उपासना के अंतर अत शब्द का अर्थ हो गया। यद जो ब्रह्म है, अत शब्द इस हेतु से, तो अत शब्द पंचमी का वाचक है, इससे दिवो शब्द भी पंचमी का वाचक है, इस कारण से द्विलोक से पर, यद पर शब्द और ज्योति शब्द प्रथमा वाचक है। तो इस लोक से जो पर परमात्मा यद, यानी यद जो परमात्मा पर है, ज्योति है, ज्योति दीप्यते, ये भी प्रथमा है। वह ज्योति कैसी है? द्विलोक से परे जो ज्योति है, जो प्रकाशित कर रही है, सभी को प्रकाशन कर रही है, स्वयं भी प्रकाशित हो रही है और दूसरे को भी प्रकाशन कर रही है। ऐसे सूर्य भगवान है ना, स्व पर प्रकाशक होते हैं। स्व यद्यपि इनमें आरोप कर दिया जाता है, सूर्य भगवान तो अपने स्वरूप में अवस्थित है ही है, पिंड के रूप में, लेकिन अब कह रहे थे कि सूर्य भगवान दूसरे को प्रकाशन कर रहे हैं, है ना, लेकिन दूसरे को प्रकाशन नहीं कर रहे, उनका प्रकाश ही शरीर से निकल रहा है, तो आरोप मात्र हो जाते हैं। स्वयं को प्रकाशन भी कर रहे हैं कि अपने को प्रकाशन कर रहे हैं, दूसरे को प्रकाशन कर रहे हैं, ऐसे ही हो जाता है। लेकिन वो है कैसे? प्रकाश स्वरूप सूर्य भगवान। उसी प्रकार से ब्रह्म भी कैसे प्रकाश स्वरूप है, लेकिन फिर भी कह देते हैं कि स्वयं को प्रकाशन कर रहे हैं और दूसरे को भी प्रकाशन कर रहे हैं। तो ऐसे वो परमात्मा है, द्विलोक से भी परे है, ज्योति रूप से प्रकाशित हो रहा है। तो कहते हैं इत, तो कैसे? विश्वतेषु, विश्व से, ये विश्वता पंचमी व्यक्ति है, विश्व से भी, पृष्ठ से ऊपर, विश्व से ही ऊपर है, ब्रह्मांड से ऊपर, सर्वथा सभी से ऊपर है, जितने लोग आदि हैं सारे सबसे ऊपर है, पृष्ठेश्वर ऊपर, ऊपरी भाग में। अनुत्तमेषु, इससे बढ़कर कोई नहीं है। उत्तमेषु उत्तम लोकेषु, उत्तमेषु लोकेषु, सारे उत्तम लोकों में भी से परे है और सारे उत्तम लोकों से भी परे श्रेष्ठ है और सारे लोगों को प्रकाशन भी करता है। इससे बढ़कर कोई उत्तम नहीं है। अनुत्तम बोल दिया, इससे बढ़कर कोई उत्तम नहीं है। अतिशय जहां से निकल गया, अतिशय जहां से निकल गया वो अनुत्तमेषु, ऐसे सभी लोगों से ऊपर रहता है और सभी को प्रकाशन करता रहता है। अब भाई जो ज्योति है, इदम बाबा तद, इदम है बाबा, निश्चित रूप से बाबा शब्द इस निश्चित रूप से, यद तद यद तद है, यद है, इदम अस्मिन, भाई ज्योति जो है, अस्मिन अंतःपुरुष से, शरीर के भीतर है, अंतःपुरुष स्थूल शरीर के भीतर, पुरुष का जो शरीर है, स्थूल शरीर है, उसके भीतर ज्योति है, भाई है ज्योति है, जो द्विलोक से परे ज्योति है, भाई यही ज्योति है। तो यहाँ पर टीका मारा है, तद यद इदम है, जठराग्नि में अध्यस्त, शरीर के भीतर कौन है? जठराग्नि में अध्यस्त है। कुत्र दीपते, विश्वता, विश्व से, प्राणी वर्ग से, विश्वता शब्द लिया टीका में, प्राणी वर्ग से ऊपर, ये सभी से ऊपर, भूर आदि लोकों से ऊपर भी, भूर आदि लोकों से ऊपर, ये लोका तेसु तेसु लोक, उत्तम लोकों में भी न विद्यन्ते उत्तमा, तेसु उत्तम लोकों में न विद्यन्ते उत्तमा, ये इनसे भी अनुत्तम, सारे संसार मंडल से अतीत पर ज्योति है एकदम, वह ज्योति जो सारे संपूर्ण संसार मंडल से परे ज्योति है, वह इदम है ज्योति, यह देहस्तम, वह देह शरीर में स्थित है। वह देह में कैसे स्थित है? ठीक है ना, मतलब जो एक शरीर के भीतर रहने वाली ज्योति जठराग्नि है, तो भाई अब यहाँ पर जठराग्नि ज्योति है, ऐसी जो द्विलोक से परे ज्योति है, इससे बढ़कर कोई दूसरी नहीं, सारे प्राणी वर्ग से परे है और सारे संसार मंडल से अतीत परम ज्योति है। वह ज्योति कैसे? देह के भीतर है, जठराग्नि के रूप से जानी जाती है, जठराग्नि के रूप से जानी जाती है देह के भीतर।
अब शरीर के भीतर बुद्धि रूप गुहा में भी वही ज्योति रहती है, बुद्धि रूप गुहा में भी वही ज्योति रहती है। देहस्थ बोल दिया तो देह शरीर के भीतर, अंतः पुरुष के शरीर के भीतर वही ज्योति है। तो शरीर के भीतर दो ज्योति रह रही यहाँ पर, एक जठराग्नि रूप ज्योति हो गई और एक ज्योति कौन सी हो गई, बुद्धि रूप गुहा में ज्योति, तो यहाँ आत्म ज्योति। तो वहां पर इस प्रकार से तो जो द्विलोक से परे ज्योति है और शरीर के भीतर रहने वाली ज्योति दोनों एक ही है, जो सारे संसार मंडल से रहित है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर ज्योति शब्द को लेकर के संशय होता है, तत्र संशया, इस विषय में, उस वाक्य में, ज्योति शब्द के विषय वाले वाक्य में संशय होता है। किम, यह ज्योति शब्द है आदित्यादि ज्योतिरभिधीयते किम व पर आत्मा इति। यहाँ पर ज्योति शब्द आदित्यादि ज्योति, आदित्यादि, आदित्य की ज्योति, चंद्रमा की ज्योति, अग्नि की ज्योति, विद्युत की ज्योति रूप से ग्रहण करते हैं। कहा जाता है ज्योति शब्द से यहाँ पर चंद्रमा लिया जाए, कि अग्नि लिया जाए, कि सूर्य लिया जाए, कि विद्युत लिया जाए, अथवा परमात्मा लिया जाए, पर आत्मा परमात्मा लिया जाए। ज्योति शब्द परमात्मा का वाचक है अथवा आदित्य आदि का वाचक है। तो ऐसा प्राप्त हो जाने पर तो अर्थांतर विषयस्य अपि शब्दस्य तल्लिंगात ब्रह्म विषयत्व मुक्तम, अर्थांतर विषय का भी, अर्थांतर विषय का भी मतलब दूसरे अर्थ में प्रयोग किया गया। जैसे ब्रह्म, जो ब्रह्म शब्द है उस ब्रह्म को ज्योति शब्द के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। जैसे पीछे प्रसंग आया था, कौन सा प्रसंग है, बसंते बसंते ज्योतिषा यजेता, बसंते बसंते ज्योतिषा यजेता, ज्योतिषोम अधिकार में, तो वहां पर प्रत्येक बसंत ऋतु में ज्योति के द्वारा अध्ययन करें। ज्योति के द्वारा वहां पर ज्योतिषोम शब्द आया था, तो ज्योतिषोम नामक यज्ञ करें प्रत्येक बसंत ऋतु में। लेकिन प्रयोग क्या कर दिया श्रुति ने, बसंते बसंते ज्योतिषा यजेता, प्रत्येक बसंत ऋतु में ज्योति के द्वारा अध्ययन करें। अब ज्योति शब्द तो वहां पर अग्नि का वाचक होता है, फिर भी ज्योति शब्द के द्वारा ज्योतिषोम अर्थ लिया गया है। उसी प्रकार से अर्थांतर विषय का भी, विषय अर्थांतर विषय वाले शब्द का भी, तो शब्द का भी तल्लिंग से उस लिंग के, ज्योति शब्द के लिंग से ब्रह्म विषयत्वम कहा गया है, ब्रह्म विषयत्वम हो जाता था। और कहते हैं और भी कौन सा, ऊपरी ऊपरी, ये शब्द दूसरा भी अर्थांतर विषयत्व, ऊपर ऊपरी ऊपरी दूसरा शब्द अर्थ हो जाएगा अर्थांतर विषयस्यापि शब्दस्य, ऊपर ऊपर, इससे ऊपर, ऊपर किससे ऊपर, कहते विश्वता पृष्ठेषु, विश्वता पृष्ठेषु, सर्वता पृष्ठेषु, उत्तमेषु उत्तमेषु इत्यादि। तो इससे सबसे अर्थांतर विषय वाले शब्द का भी तल्लिंग से ब्रह्म विषयत्व मुक्तम, सबसे ऊपर, द्विलोक से परे है, पहले द्वीव से परे ज्योति, इसके बाद सर्वता विश्वता पृष्ठेषु, विश्व से ऊपर है, फिर सर्वता पृष्ठेषु। तो सबसे अर्थांतर 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 विषय का भी, अर्थांतर विषय वाले शब्द का भी तल्लिंग से, ऊपरी ऊपरी लिंग से, किससे, ऊपरी ऊपरी लिंग से ब्रह्म विषयत्वम कहा गया है, उत्तम हो जाता। कहते किंतु या तो तल्लिंगम एव अस्ति, यहाँ इस प्रसंग है, किस प्रसंग में, अतः अतः यद यथा परो दिव्यो ज्योति दीप्यते, इस प्रसंग में जो ज्योति शब्द आया है ब्रह्म का लिंग है अथवा नास्ति। किंतु इस प्रसंग में अथवा पूर्व प्रसंग में, अरे पूर्व प्रसंग को लेकर के यहाँ पर आकाश वाले लिंग, आकाश वाले प्रसंग को लेकर के, ज्योतिष ज्योति प्राण वाले प्रसंग को लेकर के, आकाशिति होवाचा और प्राणिति होवाचा इत्यादि वाक्यों के माध्यम से वहां पर लिंग, ब्रह्म का लिंग आ गया था। सर्वाणी वाही सर्वाणी वाहा सर्वाणी वाहा ईवानी भूतानी, ठीक है ना। इस वाक्य के माध्यम से, ऊपरी ऊपरी शब्द के माध्यम से और अन्य अन्य वाक्यों के माध्यम से ब्रह्म का लिंग हो गया था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ब्रह्म का लिंग है अथवा नहीं है, तल्लिंगम अस्ति, तत्लिंग तब शब्द से किसका अर्थ हो जाएगा, इस प्रकार में, यानी इस प्रकार में ब्रह्म तल्लिंग ब्रह्म का लिंग है अथवा नहीं है, ज्योति शब्द ब्रह्म का लिंग है अथवा नहीं है, ये विचार्य थे, इसका विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से किम तावत प्राप्तम, से क्या प्राप्त हुआ, ज्योति शब्द से क्या क्या लेना चाहिए। तो पूर्व पक्षी के अनुसार तो कहते हैं आदित्यादिकम एव ज्योति शब्देन परिगृह्यते इति, क्योंकि आदित्य आदि ज्योति
ज्योति शब्द से आदित्य आदि को ग्रहण कर लेना चाहिए। कुतः प्रसिद्धि, क्योंकि ज्योति शब्द में प्राय करके आदित्य में ही प्रसिद्धि है। तमो ज्योतिरिति ही इमौ शब्दों परस्पर प्रतिद्वंद्व विषय प्रसिद्धौ, क्योंकि तम और ज्योति, ये तम शब्द और ज्योति शब्द दोनों परस्पर प्रतिद्वंदी कहलाते हैं, है ना। तो अज्ञान का निवर्तक ज्योति हो जाता है, इसलिए ज्योति शब्द प्राय करके आदित्य, ज्योति शब्द से यहाँ पर आदित्य आदि को ग्रहण कर लेना चाहिए। ये आया, तो आगे का पाठ पर कल करेंगे। जी स्वामी।